हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग सब अपनी जर्नी को लीड और असेंड कर रहे होंगे। चलिए आज की डीएम डीएफ एनर्जी और गाइडेंस देखते हैं क्या है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ये कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, ये एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग है। ये कोई भी एज कोई भी जेंडर के लिए रेजोनेट हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग रीडिंग तो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की अब डीएफ की एनर्जी नहीं मिल रही है और डीएफ को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में चल क्या रहा है। पर डीएफ के लाइफ में जो चल रहा बस उसी का ऑपोजिट चल रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में वो उनका अब मिरर कर रहा है जो जो सिचुएशन से डीएफ पहले गुजरी है, अब वो सिचुएशन से वो भी गुजर रहे हैं। जिस तरीके से डीएफ उनके साथ अब कर रही है उसी तरीके से डीएम अब थर्ड पार्टी के साथ कर रही हैं। इट मीन्स वो डीएफ को मिरर कर रहे हैं और डीएफ जो है वो उनको मिरर कर रही है। डीएफ अब वैसी हो चुकी है जैसे वो पहले थे और डीएम अब ऐसे हो चुके जैसे डीएफ पहले थी। उन दोनों के अंदर शिफ्ट आ चुका है, दोनों ही के अंदर। डीएम अब डीएफ को चेस कर रहे हैं और डीएफ जो है वो डीएम से रन कर रही है। डीएफ के दिल में आज भी डीएम के लिए प्यार है, पर डीएफ अब इस प्यार को एक इनकम्प्लीटनेस नहीं, वो समझती है कि वो मेरा सोल है और वो मुझसे जुदा ही नहीं है। पहले डीएफ इस प्यार को एक इनकम्प्लीटनेस समझती थी, अब वो इस प्यार को इनकम्प्लीटनेस नहीं समझती, एक अवेयरनेस समझती है। सो डीएफ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और दूसरी तरफ डिवाइन मैस्कुलाइन की भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। उनकी इंट्यूशन उन्हें बता रही है, उनकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रही है और उन्हें ये सब गाइडेंस मिल रहा है कि उन्हें क्या सही और क्या गलत है, उनको डायरेक्शन दिखाई जा रही है। और जिस डायरेक्शन में डीएफ चल के खुद को हील कर रही है और वही डायरेक्शन में वो चल के डीएफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो फील उन्हें था डीएफ को, डीएम को, कि डीएफ जो है सिर्फ मेरे लिए एक नीड है और वो नीड कोई भी पूरा कर सकता है। वो अपने लाइफ के एक इनकम्प्लीटनेस पार्ट डीएफ को देख रहे थे और वो सोच रहे थे ये कब ये जो पार्ट है, ये जो जगह है, वो कोई भी फिल कर सकता, डीएफ ही ज़रूरी नहीं है। अब वो देख रहे हैं कि डीएफ उनके लाइफ का सिर्फ नीड नहीं है, उनका पूरा का पूरा लाइफ है। अगर वो रही नहीं तो फिर वो जिंदा रहने का सवाल ही नहीं बनता उनका। तो उसके लिए वो काफ़ी परेशान हैं और उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि डीएफ ने मूव ऑन कर लिया, लेकिन आज भी वो मेरी ही सोल है तो वो मुझे माफ़ ज़रूर करेगी। मैं उसके पास जाके अपना मोहब्बत एक्सप्रेस करूँगा। हाँ, वो लॉन्ग टाइम कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। पहले जितना वो डीएफ के साथ टॉक्सिक थे, अब उतना ही वो डीएफ के साथ सॉफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि डीएफ को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें डीएफ की ज़रूरत है। और डीएफ अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करते जा रही है डिवाइन मैस्कुलिन के बिना भी। और डीएम देख रहे हैं कि उनके नार्सिसिस्ट भी डीएफ के साथ बहुत खुश रह रहे हैं। उनके नार्सिसिस्ट को भी डीएफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके नार्सिसिस्ट भी ऐसा चाहते हैं कि डीएफ उनके साथ रहे, लेकिन डीएम के नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि डीएम उसे छोड़ दे। तो डीएम देख रहे हैं कि उसके दुश्मन भी उसी से मोहब्बत कर रहा है और मतलब वो कितनी अच्छी है और उन्हें डीएफ को खोने का एहसास जो है वो उन्हें पता चल रहा है कि डीएफ ने उन्हें नहीं खोया, उन्होंने डीएफ को खो दिया है। क्योंकि उनमें ऐसी कोई बात नहीं है डीएम में जो डीएफ पछताएगी। डीएफ में वो सारी क्वालिटीज़ हैं
जिसके लिए डीएम पछता रहे हैं। अब डीएम को फील हो रहा है कि मैंने अपने पैर पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है और अब मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। डीएम उस बात पे रिग्रेट कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी के बात में आकर उन्होंने डीएफ के साथ किया, और वो इसी बात से परेशान है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उस वक्त मैंने वक्त पे सब कुछ समझा क्यों नहीं, मैंने अपनी डीएफ को क्यों नहीं समझा, मैंने थर्ड पार्टी को क्यों नहीं समझा। वो अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, वो बेकार समझ रहे हैं। बट वो बस एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि डीएफ सब कुछ जानने के बाद भी उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। उसने मुझे अवेयर करने की कोशिश की, बट मैं खुद से अवेयर नहीं हो रहा था। उसने मुझे कई बार मेरे थर्ड पार्टी का चेहरा दिखाने की कोशिश की, बट मैंने खुद एक बार भी नहीं देखा। आज डीएम को वो सारे लोगों की असलियत दिखा रहा है डिवाइन। उन्हें डिवाइन बता रहे हैं कि आप लोगों ने जिनके लिए अपनी मोहब्बत को ठुकरा दिया, आपने उस शख्स को ठुकराया है जिसके अलावा, जो इस पूरी दुनिया में उसके अलावा आपको कोई मिल नहीं सकता है। वो आपकी सोल थी और आपने उसी को ठुकराया है। तो डीएम को वो सब चीज़ों का एहसास हो रहा है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को खुश करने के चक्कर में उन्होंने अपने सोल को हर्ट कर दिया है। अब उनका सोल जो है वो उन्हीं के खिलाफ जा चुका है। उनका दिमाग आज भी उनको सपोर्ट कर रहा है, बट सोल उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और धीरे धीरे उनके दिमाग भी उनके खिलाफ होना शुरू हो गई है, क्योंकि दिमाग भी जो है वो अब उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे वैसा ही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए जैसा मुझे पहले तुमने ट्रीटमेंट दिया था। वो बाबू, सोना, जानू, यही सब वालों से ट्रीटमेंट चाहिए, बट अब उसको कोई वैसा ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। अब उसको वो वाला ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि तुम एक बेवकूफ़ हो, तुम इतने बड़े हो कि तुम इतने इनमेच्योर डिसीजन कैसे ले सकते हो। लेकिन डीएफ जो रहती थी वो हमेशा उसके एक तरह का पर्दा डाल देती थी कि गलतियों पे, और सारी गलतियाँ खुद पे लेती थी। तो कितने भी वो गलत होते थे, डीएफ गलत नहीं मानती थी। सो इस वजह से डीएम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी, और उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि एक बार डीएफ आ जाए मैं सब बैलेंस कर लूँगा। क्योंकि अब उनकी दिमाग और दिल सब हिल चुकी है, क्योंकि दिमाग को वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रही जो डीएफ देती थी, और वो तो पहले ही से उनकी ज़ख्मी हुई भी है। सो ये थी आज की डीएफ डीएम एनर्जी और गाइडेंस डीएफ के लिए। डीएफ अपने फाइनेंस पे फोकस करो, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अपने दिमाग से डीएम को दूर रखो। वैसे भी आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, इसी वजह से आज डीएम इस कंडीशन में आ चुके हैं कि वो प्यासा पानी की मछली की तरह छटपटा रहे हैं। सो आप अपने इनर वर्क पे फोकस करो, अपने फाइनेंशियल वर्क पे फोकस करो, आप अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करो, डीएम के ऊपर कोई फोकस मत करो। आप जिस भी गॉड को मानते हैं, आप उस गॉड का विर्द करो, जिक्र करो, उनको याद करो। और देखो, आप जितना अपने गॉड को याद करोगे, जब भी डीएम का थॉट आए, अपने गॉड को याद करो, अपने गॉड को सरेंडर करो, अपनी पेन अपने डिवाइन को बताओ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। आप, क्योंकि आपको एक एक हायर सोल बनाया जा रहा है, आपको एक डिवाइन फेमिनाइन बनाया गया है, आप एक लीडर हो, तो आपको तो ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। क्योंकि हीरा ऐसे नहीं बन जाता, हीरा बहुत प्रेशर के बाद हीरा बनता है। तो डिवाइन फेमिनाइन भी कोई डायमंड से कम नहीं है, तो उसे भी हीरा बनने के लिए काफ़ी प्रेशर झेलनी पड़ती है, नार्सिसिस्ट की, अपने, फिर क्या बोलते हैं इसे, अपने जो काउंटर पार्ट है उनके, बहुत सारे लोगों के उन्हें ये झेलनी पड़ती, तब जाके वो किसी लेवल पे पहुंचती हैं। और डिवाइन उन्हें इतने स्ट्रांग बना रहे हैं कि फिर उन्हें कभी भी ये जो साइकिल वो बार 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 जिस लूप में वो फंसी हुई थी, वो उस लूप में फिर दोबारा नहीं जाए। वो लोगों के इतनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रही हैं, वो लोगों को डेप्थ में समझ रही है जाके, तो दोबारा से कभी डीएफ इस सिचुएशन में नहीं फंसेंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कुछ सीख चुकी हैं। वो खुद को इतना ज़्यादा हील किया है उस ट्रॉमा के बाद, जब उनके मस्कुलाइन ने उन्हें चीट किया।
ये अपने आप में बहुत एप्रिशिएशन की बात है। सो डीएफ सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर वर्क करे। जब तक कि उसको उसका सोल पर्पस नहीं मिल जाता है, वो खुद को अपना सोल पर्पस समझे, अपने ऊपर फोकस करे। जब उसकी सोल पर्पस उसके सामने आ जाएगी, फिर वो अपनी सोल पर्पस पे काम करे। पर जब तक सोल पर्पस नहीं आता, वो खुद के ऊपर वर्क करे। यही डीएफ के लिए मैसेज है कि डीएफ अभी डिवाइन मैस्कुलिन को अपने दिमाग से आ रहा है थॉट आने दीजिए, जाने दीजिए। उनके बारे में मत सोचिए आप कुछ भी, कि वो कब आएंगे नहीं आएंगे, वो आ जाएंगे, उनका आना तय है। चलिए, अब आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करे, वो चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए और वे ओवर थिंकिंग से बचिए और अपनी जर्नी को ब्यूटीफुल एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जर्नी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सो एंजॉय योर लाइफ।